नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ डू यू डील विद अ हर्टफुल फीलिंग। अगर आपको किसी ने हर्ट किया है तो आप उस फीलिंग से कैसे डील करेंगे और उस फीलिंग के ऊपर कैसे उभरेंगे। दोस्तों हर्ट फील करना ये एक बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही ह्यूमन इमोशन है। जब आपसे कोई बदतमीजी करे या आपको कोई कुछ ऐसा बोल दे जो कि आपको अच्छा नहीं लगता तो आप हर्ट फील होते हैं। लेकिन ये हर्ट फीलिंग में से उभरना भी एक कला है और आज देखेंगे कि ये कला हम कैसे सीख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले, इफ यू आर फीलिंग हर्ट यू नीड टू लेट योर सेल्फ फील हर्ट। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, आप 10 मिनट लीजिए, आप 15 मिनट लीजिए, आप रोइए, आप स्नॉप कीजिए, आप वो सारी चीज़ें कीजिए जो कि आपकी उस फीलिंग को लेट आउट करे। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, जब कोई आपको हर्ट करता है और आप वो चीज़ अपने मन के अंदर रखते हैं तो सूनर और लेटर जब वो फटता है चीज़ तो वो ज्वालामुखी बन जाता है। मुझे ऐसे लगता है जस्ट टेक वन थिंग एट अ टाइम। अगर कोई आपको हर्ट करता है या कोई आपसे ऐसा कोई व्यवहार करता है जो कि आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप बैठिए, सोचिए और उसके बारे में बुरा फील कीजिए। लेट इट आउट, let yourself feel that you are hurt and you're not feeling good about it, and that is the only way you would accept that you are feeling being hurt. Next dosto, have a dialogue. There are healthy ways of telling the other person that what you've done is actually not very healthy, and I'm not feeling good about it and I'm feeling hurt. क्योंकि अगर आप अगले व्यक्ति के मुंह पे बोलेंगे कि आपने जो किया है वो मुझे अच्छा नहीं लगा है, तो प्रॉबेबली ये मैसेज लाउड एंड क्लियर उस व्यक्ति तक जाएगा कि जो वो कर रहा है दैट इज नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड एंड दैट इज नॉट बीइंग लाइक। एंड उसको ये समझ में आएगा कि प्रॉबेबली वो आपसे अपोलोजाइज करे नहीं करे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको ये तो रियलाइज होगा कि नेक्स्ट टाइम वो आपसे ये व्यवहार नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव अ डायलॉग और यू टेल दैट पर्सन इन अ हेल्दी वे। वाइल आई से दैट आपको चीखना चिल्लाना नहीं है, उस पर गाली गलौज बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये बताना है कि दीज आर माई बाउंड्रीज, ये आप मेरे साथ कर सकते हो, ये आप मेरे साथ नहीं कर सकते, और आप जो भी कर रहे हो इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है एंड आई एम नॉट लाइकिंग दैट फीलिंग। और प्रॉबेबली अगर आप यही चीज़ करते हुए कंटिन्यू करते हो तो हो सकता है कि मुझे अपनी लाइन ड्रॉ करनी पड़े और आप मेरे इनर सर्कल का हिस्सा ना हो। सो हैव अ डायलॉग, लेट पीपल नो दैट हाउ यू फील अबाउट इट। मेक श्योर दैट, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे अगर मैं अगले को बोलूँगा तो उसको दुख होगा, उसको पीड़ा होगी, उसको ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर वो एक जीव है, अगर वो एक जान है और अगर आपको उसको दुख नहीं पहुंचाना है तो आपकी जान भी तो जान है। यू आर ऑल्सो अ लिविंग बिंग, यू आर ऑल्सो अ लिविंग बिंग एंड nobody has the right to put you down or to hurt you. So have a dialogue and let the other person know that you're not feeling right about whatever has happened. And it would probably help you to get out of that feeling. And also, वो दूसरा व्यक्ति भी अगली बार आपसे गलत व्यवहार करने के पहले 2 बार सोचेगा, बिकॉज उसको पता है कि अगर उसका व्यवहार आपके प्रति गलत है तो you will have a dialogue. You will confront, you will tell them that this is what I don't like. So always have a dialogue with the other person. Third, क्वेश्चन योर फीलिंग्स। दोस्तों हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आप सही हो, आप गलत भी हो सकते हो, या हो सकता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तो दोस्तों यू नीड टू सिट डाउन एंड एनालाइज एंड आस्क क्वेश्चंस कि आप जो ये फील कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि आप आपका कुछ और इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है जिसकी भड़ास आप इस व्यक्ति पे निकाल रहे हैं क्योंकि उसी ड्यूरेशन में उसने कुछ किया आपके साथ जो कि बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन दैट इज हाउ यू वेंटेड इट आउट। सो दोस्तों यू नीड टू सिट डाउन एंड यू नीड टू एनालाइज कि जो आप फील कर रहे हैं वो आप क्यों फील कर रहे हैं। नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज दोस्तों यू नीड टू मैनेज योर ओन बिहेवियर। यू नीड टू एनालाइज कि ऐसा तो नहीं है कि आपके एक्शन को रिएक्शन मिला है, ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ ऐसा किया हो जिससे अगला हर्ट आपसे हुआ है, इसके लिए वो रिटर्न में आपको हर्ट कर रहा है। क्योंकि कैसा है ना, गुस्सा निकालना या किसी के कुछ बुरे व्यवहार का रिएक्शन देना,
इट्स अ वेरी बेसिक ह्यूमन नेचर। हो सकता है कि आपने नोइंगली या अननोइंगली कोई ऐसी चीज़ की हो जो कि अगले को हर्ट कर रही है, और उसके रिएक्शन में वो आपको डबल हर्ट कर रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू मैनेज योर ओन बिहेवियर, अगर आप चाहते हैं कि अगला आपको हर्ट ना करे। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब भी कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में होती है तो उसके पीछे एक बैकड्रॉप ज़रूर होता है कि कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ हुआ होता है, जिसके वजह से एक्शन रिएक्शंस मिलती है, जिसमें से हमें दुख होता है, कभी खुशी भी होती है। सो यू नीड टू मैनेज योर बिहेवियर्स, एंड वाइल यू आर मैनेजिंग योर बिहेवियर you need to also have a perspective to whatever is happening. You need to relate things. हो सकता है कि किसी ने मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार किया है क्योंकि उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ मैंने कुछ बुरा व्यवहार किया हो। So what you need to do दोस्तों is you need to add perspective to whatever you are doing in life, and hence manage your own behaviors as well. Next what you need to do is दोस्तों, you need to focus on your well-being. अगर कोई आपसे कुछ ऐसी बात करता है जो कि आपको बहुत हर्ट करती है, तो आप खुद पे फोकस करें, आप उस चीज़ से खुद को अफेक्ट होने ना दे। यू ट्राई एंड मेक श्योर दैट वो अगला पर्सन इस पोजीशन में ही ना रहे कि वो आपको हर्ट कर पाए, क्योंकि इससे आपकी सेल्फ बीइंग जो है या आपकी जो वेल बीइंग है वो बेटर हो जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू सीक सपोर्ट। कोई आपका अगेन बड़ा बुजुर्ग हो सकता है घर का, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका मेंटर हो सकता है, जिससे आप ये चीज़ जाके डिस्कस करें। मेरे साथ ऐसा हुआ है एंड आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट, और मुझे बहुत हर्ट हो रहा है इस चीज़ से, और हाउ शुड आई डील विथ इट। हो सकता है दोस्तों कि जब आप उनसे बात करें आपको एक पर्सपेक्टिव मिले, और मुझे लगता है अगर इससे भी बात नहीं बनती तो अगेन यू कैन ऑलवेज सीक फॉर प्रोफेशनल हेल्प। थेरेपिस्ट है, थेरेपिस्ट के पास जाने का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो या आपको असाइलम में जाना है। इट इज़ अ वेरी नेचुरल इमोशन। हो सकता है कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, और एक न्यूट्रल व्यक्ति जो है वो इसको बेहतर तरीके से डील कर पाए। सो यू कैन ऑलवेज सीक हेल्प फ्रॉम अ थेरेपिस्ट और सम प्रोफेशनल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका हैप्पीनेस जो है वो किसी और के हाथ में नहीं है। आपकी जो खुशी है, आपका जो हैप्पीनेस है, वो सिर्फ आपके और आपके ही हाथ में है। सो वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ट्राई एंड figure out ways and means by which you could be happy, to get rid of that feeling of somebody hurting you. Distance yourself from that person अगर genuinely उसने आपको बहुत बुरी तरीके से hurt किया है। और sooner or later अगर आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ ठीक है, और जब आप उनको डिस्टेंस करेंगे तो उनको भी शायद समझ में आ जाएगा कि ये जो चीज़ बोली है उन्होंने, इट्स नॉट बीन टेकन वेल। हो सकती है कि चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि अगर आपको कोई हर्ट करता है तो आपको उस भावना, उस फीलिंग के साथ कैसे जीना है या उसके साथ कैसे डील करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।